हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी रोटी। भाई, कढ़ाई पनीर बना हो या पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी है। भाई, नॉर्मल रोटी भी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर तंदूरी रोटी और हम घर पे बनाएं तो भाई उसके तो क्या कहने, वाह भाई वाह। तो भाई होता यही है कि जैसे मैंने दाल मखनी बनाई या कढ़ाई पनीर बनाया तो माय हस्बैंड इज लाइक, यार तंदूरी रोटी बना के दो ना। तो मैंने कहा हाँ हाँ श्योर डेफिनेटली। और मैं आपको सही बताऊं, मैं इसके लिए कोई तंदूर नहीं यूज़ करती, कुछ ऐसे नहीं यूज़ करती। आप भी बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से अपने घर पे भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली विश्वास नहीं हो रहा ना? तो भाई हमारे पास दो तरीके हैं। तो आज जो हम तंदूरी रोटी बनाने जा रहे हैं वो हम तवे से नहीं, टोस्टर से बनाएंगे। एग्जैक्टली सही सुना आपने, टोस्टर से। और कौन से वाले टोस्टर से? जिसमें हम अपनी ब्रेड टोस्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ब्रेड तो टोस्ट की है, ये रोटी टोस्ट कैसे करने का? एग्जैक्टली। तो भाई घबराइए नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही झटपट तरीके से भी तैयार हो जाता है वो टोस्टर में। तो देखते हैं उसके लिए हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा। तो ये मैंने इसमें कुछ मैदानी मिक्स है, ये नॉर्मल आटा जो हम अपनी रोटियों के लिए यूज़ करते हैं वो है। उसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा नमक, चुटकी भर। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून ऑफ कर्ड ले रखा है, 1 टीस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल और पानी। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। तो हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक। और ये डालेंगे हम दही इसमें, और ये डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल इसमें, और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स पहले। ये हमारा अच्छा से मिक्स हो गया। और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास कभी कभार, अगर मेरे पास आटा मारने का मन नहीं है और मेरे पास फ्रिज में ऑलरेडी अपना नॉर्मल रोटी का आटा रखा हुआ है, उससे भी बन जाता है। बट अगर हमने जैसे इसमें हल्का सा दही, नमक और जो तेल डाला है, उससे क्या है, जैसे ढाबे पे या रेस्टोरेंट्स में जो हमें तंदूरी रोटी मिलती है, एग्जैक्टली उसी तरह की इसमें कंसिस्टेंसी आती है रोटी की। तो लेकिन एज आई सेड, ज़्यादा मेहनत अगर आपका करने का मन नहीं है तो फ्रिज में जो आटा रखा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार वो। तो अब इसको हम मारेंगे अच्छे से, इसकी हम करेंगे ढिशुम ढिशुम पिटाई, अच्छे से मलाई। और सारा पानी इकट्ठे एक बार ना डालें, क्योंकि एक बार यही हुआ था, मैंने तो सीख रही थी मैं खाना बनाना, तो पूरा पानी इकट्ठे डाल दिया और इट वाज लाइक अ मेस। सो आराम आराम से डालिए, कोई जल्दी नहीं है। तो अब ये जो है इसकी हम कर रहे हैं नॉकिंग, धुलाई। तो भाई इसको अच्छे से हम मार लेंगे। और ये हमारा अच्छे से हो गया बाइंड। अब इसकी अब धुलाई की है तो अब इसको थोड़ा रेस्ट भी कराना ज़रूरी है। रेस्ट कराना क्यों ज़रूरी होता है, मतलब इसको थोड़ी देर अकेले में छोड़ दें। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गेहूं होता है, जो आटा होता है, उसके अंदर ग्लूटेन होता है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने रख देंगे तो जो ग्लूटेन है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है। तो अभी तो क्या है, ग्लूटेन हमारा इतना ऐसा बाइंड होगा, लेकिन अगर इसको हम 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो जो ग्लूटेन है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, और जो हमारा जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बढ़िया, और रोटियां बहुत बढ़िया बन के आएंगी। तो अब इसकी धुलाई करने के बाद हम इसको ढक देते हैं। तो जी हमने इसको ढक दिया है और इसको हम तकरीबन 10 मिनट रेस्ट कराएंगे, और तब तक हम जो है अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। तो ये जो हमारा आटा है, इसको हमने इनफ रेस्ट करा लिया 10-15 मिनट तक। और ये मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल ले रखा है, और एक बार तेल से लेके हाथ में तेल लेके आटे को एक बार अच्छे से लॉक कर लेंगे, सो दैट कि ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए। डिशुम 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 डिशुम। मेरी बेटी को ये बड़ा अच्छा लगता है नॉकिंग प्रोसीजर, कहते हैं मम्मा डिशुम डिशुम करना है। लाइक यस बेटा, डिशुम डिशुम करना है। सो ये देखिए
कितना बढ़िया है, इसका टेक्सचर देखिए कितना सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, हमें बीच का टेक्सचर चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो गया आटा। और अब इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि हम इसमें तवा जो है हम आयरन का ही तवा लेंगे, लोहे का तवा लेंगे, हम नॉन स्टिक नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम तंदूरी रोटी बनाते हैं, जो तंदूर होते हैं बेसिकली वो क्ले और लोहे का बना होता है। तो अगर आप उस तरह की कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि आपकी तंदूरी रोटी वैसी बने, तो हम उसके लिए लोहे का ही तवा यूज़ करेंगे, नॉन स्टिक का नहीं यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है चकला, थोड़ा सा आटा डस्ट करने के लिए, और ये हमने लिया हुआ है पानी। तो अब जो है, तो अब ये जो हमने टोस्टर में जो रोटी बनाएंगे हम, इसमें जो हम ये नॉर्मल पेड़ा लेते हैं, हम उतना ही नॉर्मल साइज का पेड़ा लेंगे, इवन आउट कर देंगे इसको अच्छे से बढ़िया से, और डस्ट करेंगे, बर्तन लेंगे और इसको गोल गोल बेल लेंगे। और ये जो रोटी का जो साइज़ है वो डिपेंड करेगा आपके टोस्टर के ऊपर। तो अगर आपका टोस्टर आजकल बेसिकली बैगेट साइज टोस्टर्स भी आते हैं और छोटे वाले भी आते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रोटी का साइज़ देखेंगे। तो हम ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे इसको। बेसिकली जो ब्रेड, जितनी आपकी ब्रेड उसके अंदर आ जाए आपके टोस्टर के अंदर, उतनी बड़ी साइज़ की हम रोटी बनाएंगे। और ये रोटी बना के हम, ये देखिए जैसे कि मैंने ये दिखा, ज़्यादा पतली नहीं की है हमने, हम ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। और इस पे जितनी भी बर्तन है वो निकाल लेंगे और इस रोटी को हम डाल देंगे तवे पे। और इसी बीच हम एक और रोटी की लोई लेते हैं, इसको फटाफट बेल लेते हैं। ये देखिए फटाफट कितनी जल्दी हमारी ये रोटी बन गई। और अब इसको हम, ये देखिए, और इसी बीच ये हमारी जो रोटी है पक गई है, और इसको हम पलट देंगे थोड़ी सी। और चाहें तो, अगर आप के साथ अगर चाहें तो एक टाइम पे तवे पे दो तो रोटियां आराम से आ जाएंगी छोटी छोटी। तो हम ये दो रोटियां इकट्ठे बना लेंगे। तो ये हमारी रोटी पक चुकी है, हमें पूरी नहीं पकानी है, आधी कच्ची रखनी है। और ये हम निकाल के ऐसे रख लेंगे। तो अगर आपके यहाँ बर्थडे पार्टीज हैं या गेस्ट आ रहे हैं और उनको गर्मा गर्म रोटी खिलानी है, तो आप ऐसी आधी कच्ची पक्की रोटी बना के आप रख लीजिए, और फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो एक बार ये हो गई है रोटी, इसको भी हम, ये आधी पक चुकी है, इसको इस साइड से भी पका लेंगे। गैस तेज कर लेते हैं। हमें पूरी रोटी नहीं पकानी है। तो ये देखिए, ये हमारी रोटी आधी कच्ची पक्की है और ये भी हमने प्लेट में यहाँ पे निकाल ली है। तो अब हमारा काम है टोस्टर के पास। तो ऐसे जितनी रोटियां बनाना चाहते हैं, तो ये आधी कच्ची पक्की रोटियां बना के रख लें। तो यहाँ पे हमने अपना ये टोस्टर ले लिया है जिसमें हम अपनी ब्रेड सेकते हैं। तो एक बार हमने इसको प्री हीट कर चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे अपनी तंदूरी रोटी। ये जी हमने डाल दी रोटी, और अब हम इसको जो सेटिंग्स हैं, मैंने यहाँ पे अपनी जो सेटिंग्स है अपने टोस्टर के हिसाब से इसको मैंने 2 पे रखा हुआ है। और आपको अपना सेटिंग्स अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि किस हिसाब से रोटी जल नहीं रही है, ज़्यादा कम नहीं हो रही है। तो मैं, ये देखिए हमारी रोटी बन रही है, फूल चुकी है और बहुत ही मस्त लग रही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे और इसको हम निकालते हैं ऊपर। और इसको हम अपने चिमटे के हाथ से ना पकड़िएगा, जल सकते हैं। और अगर आप थोड़ी और करारी करना चाहें तो इसको आप थोड़ी देर और रहने दीजिए इसके अंदर। जैसे ये अभी आप देख सकते हैं थोड़ी कच्ची है, तो हम इसको और अंदर डाल देंगे और थोड़ी और करारी कर लेते हैं। भाई सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है।
तो जैसे मुझे करारी पसंद है, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सॉफ्ट पसंद है, तो भाई उनके लिए ये सॉफ्ट सॉफ्ट और मेरे लिए थोड़ी करारी करारी। जल्दी बनो भाई जल्दी। आई थिंक अब हो चुकी है ये देखिए, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। वाह, ये देखिए बड़ी मज़ेदार, लाजवाब। तो जैसे कि देखा आपने कि बना के आपने रख ली, और जो है जब गेस्ट आए सब्जियां माइक्रोवेव में गर्म करने रख दी, रीहीट करने, और गर्मा गर्म रोटी आपने खिलाई। सी द लाइफ हैज़ गॉन सो इजी। सो अब ये देखिए, एंड एक छोटी सी टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, जो मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ तो नहीं वैसे कभी कभार करती हूँ। तो ये जो टोस्टर वाली तंदूरी रोटी है, भाई ऑफिस जाते हैं तो रोटी जो है या तो ले जाओ और माइक्रोवेव करनी पड़ती है, बट व्हाट आई डू इज़ कि ये जो आधी कच्ची बनी हुई रोटी है, मैं इसको फॉइल में रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत सी जगहों पे टोस्टर रखे होते हैं, तो भाई टोस्टर में मैंने अपनी ये आधी पक्की रोटी डाली, और इतने में मैंने माइक्रोवेव सब्जी गर्म करने रखी ऑफिस में, और जो है मेरी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी ऑफिस में तैयार। सो इट्स अप टू यू, बट एज आई एम टेलिंग यू कि ये मेरी तरफ से छोटी सी टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आप ऑफिस में भी गर्मा गर्म खाना खा सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो भाई होप यू विल लाइक दिस होप यू विल लाइक दिस टिप। तो ये तैयार है हमारी गर्मा गर्म टोस्टर में बनी हुई तंदूरी रोटी। भैया देखिए क्या मज़ेदार बनी है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो भाई बढ़िया से बटर लगाइए, घी लगाइए और खा जाइए। तो भाई कभी कभार क्या होता है कि मेरी डॉटर शी इज़ लाइक कि मम्मा आई वांट दैट टोस्टर वाली रोटी। आई इज़ लाइक ओके। तो बच्चों को होता है कि यार मम्मी हमें सब्जी नहीं खानी है, तो व्हाट आई डू इज़ कि इस पे मैं थोड़ा सा मक्खन या घी, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो मैं घी लगा के, और जो हमारा चाट मसाला होता है, चाट मसाला लगा के, एंड व्हाट आई डू इज आई गिव इट टू हर लाइक दिस। या अगर आप चाहें उसको रोल करना चाहें तो आप रोल भी कर लीजिए। और वो आई जस्ट टेल टू माई डॉटर, उसने एक नाम बनाया पाई पाई, तो कहती मम्मा मुझे पाई पाई खाना है। तो आप अपने बच्चों को ये देखिए दीजिए, एंड दे विल डेफिनेटली लाइक इट। नाउ माई फेवरेट पार्ट इज द टेस्टिंग, सो डेफिनेटली लेट्स गो एंड गिव इट अ ट्राई। अब तो यहाँ पे गोरों की तरह, जैसे गोरे होते हैं ना, एक एक रोटी खाली खा जाते हैं, सो आई ट्राई दैट वे कि बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया भाई। मेरे फ्रिज में थोड़ा सा शाही पनीर रखा हुआ है, और मैं जा रही हूँ उस शाही पनीर के साथ अपनी तंदूरी रोटी विद सम सैलेड खाने। आप भी बनाइए टोस्टर में तंदूरी रोटी, और बताइए कि कैसी बनी आपकी रोटी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।